गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है? तो सबसे पहले व्हाट इज़ रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस. Specific information and evidences are presented, analyzed, and applied to a particular problem or issue. When you are asked to write a report, you will usually be given a report brief which provides you with instructions and guidelines. Report होता है, हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दिए हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमने उसको एनालाइज करके प्रॉब्लम के बारे में लिखना है। अब कैसे स्टार्ट करते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग? सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, देन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन उसकी बॉडी लिखेंगे, देन फिर कंक्लूजन लिखेंगे एंड में कि हमें क्या लगता है, हमारा क्या ओपिनियन है। चलो अब हम डिटेल में करते हैं। लेट्स लर्न अ बिट इन डिटेल। Title. If the report is short, the front cover can include any information that you feel is necessary, such as author and the date prepared, कि हमने किस दिन ये प्रिपेयर की है, कैसे प्रिपेयर की है, वो सब। अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट छोटी है तो हम फ्रंट कवर जो है उस पे हम वो चीज़ें लिखेंगे, जैसे ऑथर कौन है और किस डेट को हमने प्रिपेयर की है। Next is introduction. The first paragraph of the reports need to have an introduction. Here you will explain the problem and inform the reader why the report is being made. इसमें हम ये बताएंगे कि हम क्यों रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है. You need to give the definition of the term if you did not include these in the title section and explain how the detail of the report are arranged. अब फॉर एग्जाम्पल हमने अगर पहले टाइटल में ये नहीं बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो हम इंट्रोडक्शन में टाइटल देंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि क्यों हम बना रहे हैं ये रिपोर्ट एंड किस डिटेल, मतलब जो रिपोर्ट की डिटेल है वो किस सीक्वेंस में दी गई है. Next is body. This is the main section of the report. The previous section needs to be written in plain English, but this section can include technical terms or jargon from your industry. There should be several sections, each clearly labeled. Make it easy for readers to find the information they speak. Information in a report is usually arranged in order of importance, with the most important information coming first. Alternatively, you might choose to order your point by complexity or time. अब देखो, हमने जो बॉडी है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिपोर्ट का. तो पहले तो जो हमने टाइटल इंट्रोडक्शन दी वो तो हम सिंपल इंग्लिश में भी दे सकते हैं, पर जब हमने बॉडी लिखनी है तो वो हम टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि क्या टॉपिक है, कैसी हमारी किस टॉपिक के रिलेटेड है, तो उसके टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, इकोनॉमी का, तो उसके टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे. अगर महंगाई, इन्फ्लेशन का कोई टॉपिक है तो उसके टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे. और रिपोर्ट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिखेंगे, ठीक है, और बाकी के पॉइंट्स बाद में. अब ये पॉइंट्स जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी हो सकते हैं. Next is conclusion is very important. This is where everything comes together. Keep this section free of jargon as many people will read the summary and conclusion. तो आप सबको ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जब भी रिपोर्ट लिखनी है. ओके, I hope the topic is clear. If there is any doubt, let me know. Thank you.